वेलकम बैक टू मैक्रल। आई एम योर मेंटोर दीपक कुमार कनौजिया। आज कुछ इस तरीके का मॉडल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो एक हमें हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन चूज़ कर सकते हैं। आपने तुरंत यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, लेने के बाद आप एक पॉइंट पर क्लिक करें। एक बार इस तरीके से क्लिक करें, एक बार ऐसे। ध्यान रखिएगा ऑर्थो ऑन होना चाहिए आपका। इसके तुरंत बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो सर्कल्स आपके क्रिएटेड हैं, एक ये अंदर स्मॉल वाला और ये बाहर वाला। क्लियर? जो ये सर्कल बाहर क्रिएटेड है, देखिए इसका रेडियस 32 mm गिवन है। क्लियर? तो सिंपली आपने यहाँ से सेंटर डायमीटर का केस ले लिया, सॉरी सेंटर रेडियस का केस लेंगे। आप क्लिक करिए और इसको इस तरीके से ड्रैग करिए। ड्रैग करने के तुरंत बाद आपको यहाँ से 32 एंटर करना है। ये देखिए एक 32 mm रेडियस का आपका सर्कल क्रिएट हो चुका है। क्लियर? अब ये बात करें अंदर वाले सर्कल की, तो इसका डायमीटर आपको 40 mm गिवन है। क्लियर? तो सिंपल डायमीटर के लिए आप सेंटर डायमीटर का केस ले लें, क्लिक करेंगे, इस तरीके से ड्रैग कीजिए और डायमीटर की वैल्यू 40 एंटर कर लीजिए। क्लियर? देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर ये डायमीटर क्रिएट हो चुका है। क्लियर? अब देखते हैं। देखिए ये ऊपर 2 to 4 सर्कल्स क्रिएटेड है, कितने पर है? 50 mm इस सेंटर लाइन से ऊपर, 50 mm नीचे की तरफ। क्लियर है? तो एज यूजुअल जैसा हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से हमें एक ऑफसेट ऑप्शन का यूज़ करना है। जैसे ही आपने ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट लेने के तुरंत बाद आपको एक डिस्टेंस बतानी है। सपोज हमने यहाँ से 50 लिया, 50 लेने के बाद आप जैसे एंटर करेंगे, आपको यहाँ से इस पॉइंट को लेना है, आई मीन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन लाइन को चूज़ किया, एक बार ऊपर की तरफ क्लिक करिए और दोबारा इस लाइन को लेने के बाद नीचे की तरफ। इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट और राइट में यानी 18 mm, ये देखिए 36 है, 36 का हाफ करेंगे तो 18 और 18 आएगा। तो सिंपली आपको ऑफसेट ऑप्शन का यूज़ करना है। 18 लीजिए, एंटर कीजिए, सेंटर पे क्लिक कीजिए, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। क्लियर? अब एक ये पॉइंट मिल गया हमें, एक ये पॉइंट मिल गया। आइए रेडियस देख लेते हैं। देखिए जो अंदर वाला सर्कल है उसका डायमीटर आपका 10 mm गिवन है। क्लियर? तो सिंपली हमने यहाँ से डायमीटर का केस ले लिया, क्योंकि यहाँ डायमीटर की बात कर रहे हैं। आप इस पॉइंट पे क्लिक करिए और 10 एंटर कीजिए। क्लियर? तो एक सर्कल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है हमारा। अब ये बाहर वाले सर्कल का डायमेंशन देखना है, तो चूंकि ऊपर गिवन नहीं है, इसका मतलब सारे साइज सेम होंगे। देखिए नीचे गिवन है 26 mm डायमीटर। क्लियर? तो सिंपली यहाँ से हमने डायमीटर का केस ले लिया, क्लिक करेंगे और बाहर का डायमीटर है आपका 26। जैसे आपने 26 लिए एंटर करिएगा, इस तरीके से आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है? अब यही आपको इस पॉइंट पर चाहिए, तो सिंपली आपको कॉपी ऑप्शन का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर कॉपी ऑप्शन ये प्रेजेंट है आपका। जैसे आपने कॉपी ले लिया, सिंपली आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, एक बेस पॉइंट बताइए यहाँ से, या आप कह सकते हैं एक पिक पॉइंट बताना है, और टारगेट पॉइंट यानी जहाँ पर हमें प्लेस करना है। तो इस तरीके से हमने क्लिक किया और हमारा यहाँ पर ये प्लेस हो चुका है। ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक टैंजेंट रेडियस क्रिएटेड है 12 रेडियस की। तो सिंपली यहाँ से आपने एक टैंजेंट रेडियस का केस ले लिया, थोड़ा सा इंटीरियर में इस सर्कल के इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे हमने 12 एंटर किया, देखिएगा आपका एक रेडियस क्रिएट हो चुका है। फिर आप ट्रिम ऑप्शन ले लें। आपने सबसे पहले इसे और इसे ट्रिम किया, ठीक है, और इसको इस तरीके से डिलीट कर लिया। अब देखिए ये ऊपर वाली रेडियस आपको क्रिएट करनी है, टैंजेंट रेडियस। इसका डायमेंशन नीचे प्रेजेंट होगा 32 mm रेडियस। एक बार फिर से आप टैंजेंट रेडियस का केस ले लें, इस पॉइंट पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें और जैसे ही आपने 32 लिया एंटर कर लीजिएगा, इस तरीके से आपका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अब ट्रिम करने का वही तरीका है। एक तरीका ये है कि या तो आप साइड लाइन्स को ट्रिम करते रहें। क्लियर? तो ये टाइम वेस्टिंग होता है आपका। हमने सिंपली इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया, इसको क्लिक करेंगे, डिलीट कर लेंगे, हमारे ऊपर का ये पोर्शन क्रिएट हो चुका है। ठीक है? अब देखिएगा सेम चीज़ आपका नीचे की तरफ है, तो हमें मिरर ऑप्शन का यूज़ करना है। हमने सिंपली यहाँ से मिरर ऑप्शन ले लिया, कहाँ पर है? ये रहा। जिन ऑब्जेक्ट्स को मिरर करना है सबसे पहले उन्हें आप सिलेक्ट कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी ट्रिम प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो एक बार ट्रिम करते हैं इसको हमने ट्रिम किया और इस कॉर्नर पर ट्रिम किया। आप लोग जूम कर लीजिएगा ध्यान से। मिरर लेने के तुरंत बाद सबसे पहले इन दोनों को लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए।
क्लियर, एंटर कर लीजिए। अब एक मिड पॉइंट बताना होता है आपको, यानी एक एक्सेस बतानी होती है जिसके अलॉन्ग मिरर कराना है आपको। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट लिया और सोर्स ऑब्जेक्ट को नो कर लिया कि मतलब सोर्स ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। क्लियर, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। ठीक है भाई। अच्छा आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये रेडियस क्रिएट है 12 mm, तो यहाँ पर वही केस लेना है हमें, टेंजेंट रेडियस ले लेते हैं। लेने के बाद सिंपली हमने इस पर क्लिक किया, रेडियस ले ली 12 की, ये बन गया। ट्रिम ऑप्शन ले लीजिए, चाहे आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं TR डबल एंटर, या आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। क्लियर, एज यू विश, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर भी रेडियस क्रिएटेड है, तो आप मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि आप एक बार रेडियस ले लें। ठीक है, आप इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। रेडियस की वैल्यू जैसी आपने 12 ली, आप इसको ट्रिम कर लीजिए इस तरीके से, और ये आपकी रेडियस रेट है। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही साइज कई जगह गिवन होता है तो हर जगह डायमेंशन लिखने से थोड़ा सा ड्राफ्टिंग अनटाइडी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए नीचे की जगह ऊपर डायमेंशन आपका प्रोवाइडेड है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आप यूज टू हो जाएंगे बनाते बनाते। अच्छा ये देखिए यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन क्रिएटेड है कुछ इस तरीके से। क्लियर, तो सिंपली आपको एक लाइन यहाँ से लेनी है इस पॉइंट से, यानी क्वाड्रेंट पॉइंट से इस क्वाड्रेंट पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ से 20 mm इधर, 4 mm यानी 2 mm ऊपर 2 mm नीचे। तो आइए इसको ऑफसेट कर लेते हैं 20 mm टूवर्ड्स राइट, इस तरीके से क्लिक करिए टूवर्ड्स राइट। फिर आप ऑफसेट ऑप्शन लीजिए। ये चूंकि आपका 4 mm है तो हमें यहाँ से 2 mm लेना पड़ेगा। आपने यहाँ से 2 लिया, एंटर किया, ऑफसेट 2 एंटर, इसको ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ। ठीक है, ये स्लॉट हमारा इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। सिंपली आपको ट्रिम करना है इसको, और यहाँ से इनको ट्रिम कर लीजिए। देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसको हटा सकते हैं। क्लियर, अब इसको हटा दीजिए। आपको इसे ट्रिम करना है, इसे ट्रिम करना है। सेंटर लाइन को बना रहने देते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं। अंडरस्टूड। इस लाइन को हटाइए, इसको हटाइए, और हटाने के तुरंत बाद आप इस तरीके से क्लिक कर लें। ठीक है, अब देखिएगा इस मिड वर्टिकल लाइन से, यानी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन से 65 mm राइट में ये आपका इस तरीके से सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का क्वाड्रेंट पॉइंट टच हो रहा है 65 mm पे। तो अगर इस 65 में से मैं इस 15 mm रेडियस को माइनस कर दूं, यानी 65 माइनस 15 हो जाएगा 50 mm। क्लियर, तो आप ऑफसेट लेंगे 50 mm पर, कहाँ से, इस वर्टिकल लाइन को राइट में। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर रेडियस चूंकि 15 mm की है, तो सिंपली आपने यहाँ से क्या लिया, एक इस तरीके से सर्कल ले लेते, और कौन सा, सेंटर रेडियस का। तो इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से जूम कर लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो रही हो आपको, और यहाँ से आप 15 ले लीजिए, एंटर कर लीजिए। क्लियर है, आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ से डायमेंशन लिया, इस पॉइंट से इस कोने तक कितना आ रहा है, 65 mm। चलिए इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। क्लियर है, आइए इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। इस लाइन की भी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और इस वर्टिकल लाइन की भी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों लाइंस को भी हम ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ से एक टैंजेंट लाइन क्रिएटेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो टैंजेंट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। टैंजेंट लाइन क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको एक लाइन लेना है, कंट्रोल प्रेस कीजिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ से टैंजेंट ले लीजिए, इस सर्कल पे पहले क्लिक करिए, कंट्रोल करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ से टैंजेंट ले लीजिए, इस पर क्लिक करिए, इस तरीके से। क्लियर, क्रिएट हो चुकी है। आप चाहें तो इसका मिरर करा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम एक टैंजेंट लाइन क्रिएट कर लेते हैं। लाइन लीजिए, कंट्रोल, राइट क्लिक, यहाँ से आप टैंजेंट लीजिए। लेने के बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल, राइट क्लिक, यहाँ से आप टैंजेंट लीजिए, इस पॉइंट पे इस तरीके से क्लिक करिए, और आपका इस तरीके से टैंजेंट लाइन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आइए अब एलिमिनेट करने की चांस है, तो हम इस सबको एलिमिनेट कर देते हैं। इसके अंदर वाला पूरा पोर्शन इस तरीके से, इन सबको डिलीट कर लेते हैं। जैसे हमने डिलीट किया, देखिए कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। क्लियर, आइए अब हमें इस पर हैच अप्लाई करना है। हैच के लिए या तो आप H एंटर प्रेस कर लीजिए, क्लियर, नहीं तो आप यहाँ पर आएँ और इस तरीके से हैच पर क्लिक करें, और सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें। अभी देखिए पैटर्न अलग आ रहा है। सिंपली हम ANSI 131 ले लेते हैं,
देखिए जैसे हमने ये लिया, अभी इसका ओरिएंटेशन और इसका ओरिएंटेशन अलग आ रहा है, तो इसका एंगल डिसाइड करना है। डिसाइड करने के लिए हम यहाँ से इस तरीके से इसका एंगल चूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हम एंगल टाइप कर देते हैं 90 का, और जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ से क्लोज कर लीजिएगा। देखिए सेम इस टाइप का आपका मॉडल क्रिएट हो चुका है। Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon. Please share the video. If you find